लिखा हुआ है नियावत उमानाथ पादा रविंदम बजंती ही लोक के परिवार नारायणम। ये उत्तर कांड में रामायण में तुलसीकृत रामायण में वर्णित है। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं बाढ़ के उमानाथ मंदिर रोड में। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ शिव को जलाभिषेक करने आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उमानाथ को बिहार का काशी भी कहा जाता है और यहाँ उत्तरायण गंगा जी बहती हैं, जिसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है और यहाँ शिव का अंकुरित स्वरूप है। आस्था, समर्पण और श्रद्धा के इस धर्म नगरी की हाल आप देख सकते हैं कैसा है। किस तरह यहाँ के मंदिर की सड़कें जो है बदहाल है। अभी कुछ पानी कम है, लेकिन घुटने भर तक पानी जमा होता है और राज्य के देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पानी है तो स्वाभाविक है कि गंदगी भी होगा। हम बात करते हैं यहाँ स्थानीय लोग से। ये बताइए कि ये शिव की नगरी इस तरह से खस्ता हाल क्यों है? 6 महीना पहले उधर नाली बना था, तो नाली में जो घर के जो पैखाना और सेप्टिक पानी का पानी उसमें जाता है। अब भर के चैम्बर से निकल के रोड पर चलाता है, भर जाता है। और दूसरा कि आगे पश्चिम मुँह ढाल है, सब ढाल होकर यहाँ पानी जमता है। और जमला के बाद सबके दुकान में मेरा रात 12 बजे रात के घर में पानी हिल गया। माता पिता जी सब पानी भी गए उपज के घर से, सामान सब भींग गया, मकई चावल गेहूँ सब भींग गया। ये शिव की नगरी है, देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। हम कुछ दिन पहले भी यहाँ आए थे तो तब भी यही हालत थी, अब भी यही हालत है। क्या वजह है? 3 साल से मैंने वो रोड जो बना ना, सूरजभान सिंह का ठेका था, 10 इंच ऊंचाई रोड कर दिया। पानी पहले खेत में जाता था लाला जिला में 26 कट्ठा प्लॉट में। आगे वो गबड़ा था, एक चंद्रवंशी का है, उसका सब मकान बन गया, इधर दुकान बन गया। पानी जाने कोई सुविधा नहीं है, आगे ढाल है, अब पूरा मुँह में जाता है तो पानी जम जाता है। आगे वो रोड ऊँचा, उसमें पुल देना था, पुल नहीं दिया। पुल के कारण ये पानी की निकास नहीं है, पानी जमता है। ये जो रास्ता है मंदिर का मेन रास्ता है? हाँ मेन रास्ता है, मंदिर की मेन रास्ता हुआ। पूजा पाठ, शादी ब्याह, मुरना सब होता है यहाँ, हर चीज़। श्रद्धालु जो जाते होंगे उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सब मुश्किल होता है। नहा के आने पर गाड़ी से मोटरसाइकिल से आते हैं लोग, लौट के वो पीछे वाला रास्ते से जाते हैं, ढलैया रोड से जाते हैं। जब गोसाई मठ के कोना है टर्निंग, उस रास्ते से निकलते हैं। अच्छा, बड़ा गाड़ी छोटा गाड़ी तो निकल जाता है, लेकिन जो पैदल जाते हैं उनको काफ़ी मुश्किल है। तो ये है बाबा उमानाथ की नगरी का हाल कि जो मेन रास्ता है वहाँ घुटने भर पानी जमा है और लोगों को, खास करके श्रद्धालुओं को आने जाने में तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि अभी सज्जन से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि खुद विधायक जी को अपनी पतलून उठानी पड़ी इस रास्ते से गुजरने के लिए, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन नहीं आई। अगर आती तो शायद ये दुर्दशा यहाँ की नहीं होती। चलिए हम आपको लिए चलते हैं उमानाथ मंदिर में, जहाँ शिव का अंकुरित स्वरूप है। और इस स्वरूप की महिमा ये है कि यहाँ उत्तरायण गंगा जी से जल लेकर श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। ये बताइए कि यहाँ पे देख रहे हैं कि उस तरफ पानी जमा है और व्यवस्था काफ़ी है, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह तो है कि जब से ज्ञानू जी यहाँ जीते हैं कोई काम नहीं कर पाए, खास करके उमानाथ क्षेत्र में, और यही वजह से पानी जमा हुआ रहता है। न नाला का व्यवस्था है, ना रोड का व्यवस्था। आए बोले कि 3-4 दिन में रोड बन जाएगा, नाला बन जाएगा, और जाने के बाद काम नहीं हुआ। तुम्हारी क्या शिकायत है? मेरी शिकायत है यहाँ पर विधायक जी आते हैं तभी तो शौचालय खुलता है, कोई साफ सफाई होती है, अन्यथा नहीं होती है। हमेशा इलेक्शन के समय विधायक जी आते हैं, शिलान्यास करते हैं और चले जाते हैं, और उसके बाद साफ सफाई बंद। तुम यहाँ क्या लोकल हो? हाँ लोकल है, मेरे घर यहीं उमानाथ में है। और हमेशा नाली वहाँ पर उमानाथ के जल जमा हो रहता है, फ़ोन करते हैं नगर परिषद में
तो आपके उमरात का ठिका ले हुए हैं, विधायक जी खाली आते हैं तब साफ सफाई होती है, न तब सफाई नहीं होती है। तुम बच्चे हो, ये बताओ कि किसी से उम्मीद है कि इन समस्याओं को निपटाएगा? हाँ है तो, लेकिन ज्ञानू जी से संभव नहीं है। लोकल के लिए लल्लू मुखिया जी ठीक है, वही काम करेंगे। हाँ वही करेंगे, लेकिन ज्ञानू जी कुछ पहचानता नहीं है कि बाढ़ का विधायक कौन है, किसका नाम ज्ञानू जी है। बस इलेक्शन के समय आते हैं, शिलान्यास कर जाते हैं। 5 बार शिलान्यास हुआ, तक उमरात का विकास हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। और अब हम आ चुके हैं उमानाथ मंदिर के मुख्य द्वार पे और हम आपको लिए चलते हैं मंदिर के अंदर, मंदिर के गर्भगृह में। क्या बोल रहे हैं आप? हमारे कहने का मतलब बाढ़ के विधायक चेंज होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही विधायक रहना चाहिए। विधायक को 15 साल देख लिया गया, 15 साल में क्या कर सकते हैं, इनका यही है, सिर्फ जीतने का हाल जानते हैं। और बाढ़ चित्रगौड़ कहा जाता है, तो चित्रगौड़ के नाम पर खाली जीतने का ख्याल किया जाता है कि राजपूत के नाम पर जीता जाता है। हम भी राजपूत हैं, मगर हमको इस बार पसंद नहीं, ये काम करिंदा नहीं, जात पात नहीं चाहिए, हमें नेता चाहिए काम करने में। उमानाथ की कृपा किस पे होगी इस बार? यादव, करमवीर सिंह यादव उप लल्लू मुखिया को ही विजय करवाना चाहिए। हाँ, क्या खासियत है इनकी? इनमें है लोकप्रियता है, जात पात नहीं है। एक चीज़ है कि कहने का लोग कहता है यादव है, यादव है, ये होगा वो होगा, मगर ये इनके पास में विचारधारा नहीं है। आज भी चले जाइए, इनके पास में विचारधारा सबसे अलग प्रकार पाया जाएगा। ये जात पात नहीं सोचते हैं कि मेरा जात गलती कर दिया, हम जात के ही पछ के करेंगे। एक गरीब का देखते हैं, गरीब का बाल बच्चा भी चला जाता है, एक हरिजन का भी चला जाएगा बाल बच्चा, तो वो यादव को ही दंड देंगे, क्या कि गलती जिसका रहेगा उसको होगा। उचित अनुचित का फैसला किया जाता है। ये जो बोर्ड लगा है पर्यटन विभाग बिहार सरकार, ये 5 सितंबर मतलब कुछ दिन पहले ही इसका मतलब काम का समापन दिखाया गया, तो क्या काम हुआ? देख लीजिए, आपके सामने है, नज़र के सामने है। एक शिलान्यास यहाँ है, एक शिलान्यास हुआ, देखिए सामने दिख रहा है, यही शिलान्यास है, यही काम है, आपके सामने पड़ा हुआ। शिलान्यास है लेकिन काम नहीं है। समापन जब हो गया सर, तो कहाँ काम है, देख लीजिए ना आप। ये बोर्ड झूठा लगाया गया है। तो सर आपके सामने है सर, हमारे सामने है, हम आज आए हैं, आप यहाँ रहते हैं, तो सच बताइए ना। सच यही है कि सर कुछ नहीं है, खाली बोर्ड है, दिखावटी का बोर्ड है। इलेक्शन आ गया तो लगा दिया करके, मतलब ऐसे ही बिना काम के लगा दिया बस। यानी ये साबुत कर दिए कि अभी हम ही बनेंगे फिर नेता या जो भी, तब हम आगे का कार्यक्रम करेंगे। यही कारण इस अपना नाम का एक पर्ची चिपका करके चले गए, बस बस बस, और कुछ नहीं। अगर देखिए, अगर होता काम तो हाथ पहले चमकना चाहिए। कोई भी नहीं, जनता ये नहीं मांग रहा है कि हमको पहले घर बना दीजिए। चुनाव से इन पहले मौजूदा विधायक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू द्वारा ये बोर्ड लगा दिया गया, जिसमें लिखा है कि पटना जिला अंतर्गत उमानाथ मंदिर बाढ़ का विकास एवं सौंदर्यीकरण की योजना का शिलान्यास किया गया। श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू माननीय सदस्य बिहार विधानसभा बाढ़ के द्वारा 5 सितंबर 2020 को संपन्न हुआ। तो ये बोर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि क्या हाल है यहाँ का। ये देखिए, ये है विकास बोर्ड लगाए गए, बोर्ड विधायक जी ने लगवा दिए, लेकिन मंदिर के पास का इलाका देखिए कितना गंदगी है, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। पास में कूड़ादान रखा है, लेकिन यहाँ नाले जैसी स्थिति है, पास में गंगा है और गंगा भी इसकी वजह से मैली होती होगी, कूड़ा करकट बह के जाता होगा गंगा जी में। हाँ, और ये नीचे आप आइए, इधर जो दीवारें हैं, इधर पेशाब खाना बना हुआ है, लोग आकर के मूत्र विसर्जन करते हैं। और देखिए गंगा कितनी पास है यहाँ पे, ये है यहाँ पे गंगा, जहाँ पे बोर्ड लगाया गया है कि इस इलाके का सौंदर्यीकरण किया गया, लेकिन कहीं सौंदर्यीकरण है, आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो यहाँ विधायक जी ने सौंदर्यीकरण का बोर्ड लगाया है और हम आपको ये दिखाते हैं, वो बाहरी इलाका दिखाया और ये मंदिर परिसर के अंदर का इलाका है। देखिए क्या सौंदर्यीकरण हुआ है, यहाँ पुराने ज़माने के वही पत्थर लगाए गए हैं और ये पत्थर इस बात के गवाह हैं कि कितने सालों
पहले लगाए गए हैं क्योंकि ये पत्थर छोटे छोटे टुकड़े में टूट चुके हैं, जो इस बात का गवाह है कि यहाँ सौंदर्यीकरण का कोई काम नहीं हुआ है। सब कुछ पहले जैसा है, प्राचीन है। और एक बोर्ड ये है जो 2009 में ये बोर्ड लगाया गया है। इसका समझिए अभी काम अभी तक नहीं हुआ है, खाली बस बोर्ड उसी तरह लग गया है। कहते हैं कि राजनीति में शिलाएं तो रख दी जाती है, शिलान्यास तो कर दिया जाता है, लेकिन उन शिलाओं को किसी राम का इंतज़ार होता है और वो शिलाएं कई वर्षों तक राम का इंतज़ार करती है कि कोई ऐसा पुरुष आए, कोई ऐसा नेता आए जो अहिल्या की तरह उसका उद्धार करे। और अब हम आ चुके हैं उमानाथ मंदिर स्थित घाट पे। यहाँ जहाँ गंगा उत्तरायण बहा करती है, भागीरथी गंगा पूरे देश में 4 ही जगह पर उत्तरायण बहा करती हैं, उनमें से एक उमानाथ है। हम आपको उसी पवित्र घाट पर लेके आए हैं, लेकिन ये जो घाट है आप देख सकते हैं, यहाँ जो पत्थर लगे हैं इस बात के प्रमाण हैं कि यहाँ सालों से जीर्णोद्वार का, सौंदर्यीकरण का कोई काम नहीं हुआ है। ये सब पुराने पत्थर यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखिए, जिसके लिए कपड़ा बदलने के लिए कुछ व्यवस्था किया जाए यहाँ पर, चाहे अंदर में एक भी देख सकते हैं नज़र से किस तरह से कपड़ा बदला जाता है सबके बीच में। हमको यही कहना है, और कुछ बनाए न बनाए, लेकिन लेडीज़ के लिए एक जरूर गुप्त अंग बनाया जाना चाहिए जहाँ पर वो कपड़ा बदल सकें। हम यही मांग करते हैं नेताजी से, और कुछ नहीं। ये बताएं कि गंगा यहाँ उत्तरायण बहती हैं, देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं। इस उत्तरायण गंगा का क्या महत्व है? यहाँ जो है उत्तरायणी गंगा का महत्व यही है कि जो गंगा माता से मांगते हैं उनको फल की प्राप्ति होता है, जिनको संतान नहीं होता है उनको संतान माता देते हैं। यहाँ बहुत मात्रा में भीड़ होती है। यहाँ मुंडन वगैरह पटरू यहाँ गंगा में जीव के बदला जीव दिया जाता है जी। लोग शिकायत कर रहे हैं, आप पंडित हैं यहाँ के उमानाथ मंदिर के, लोग शिकायत कर रहे हैं कि आए दिन यहाँ लोगों की डूबकर मौत हो जाती है। तो कल भी हुआ है, एगो नौजवान थे जो कि गंगा जी में धार के कारण जो है, बौड़ी के कारण जो खिंचाव हो गया तो उधर जाकर डूब गया। इस बार फिर चुनाव है, अभी चुनाव का मौसम आने वाला ही है। इस बार उमानाथ की कृपा किस पे होने वाली है? लल्लू मुखिया छोड़कर किन्हीं की कृपा होने नहीं जा रहा है, इसलिए बार विधानसभा से विधायक के रूप में हैं तो नए उम्मीदवार हैं तो लल्लू मुखिया ही हैं। इनको पर बाबा उमानाथ की कृपा और कर्मठ व्यक्ति हैं, कृपा उनका पर बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा कारू बाबा नाम हुआ। ये हैं उमानाथ मंदिर के महंत कारू बाबा, जिन्होंने कह दिया कि इस बार उमानाथ की कृपा जो है कड़वीर सिंह और लल्लू मुखिया पर होगी, क्योंकि वे कर्मठ है और जनता की समस्याओं को समझने वाले हैं। चुनावी मौसम है और बाबा जो है ये मंदिर उमानाथ मंदिर के पुजारी हैं। और देखिए यहाँ पे श्रद्धालु इस तरह उत्तरायण गंगा में डुबकी लगाकर मन्नतें मांगते हैं और देश के कोने कोने से लोग यहाँ उत्तरायण गंगा में डुबकी लगाकर यहाँ शिव के अंकुरित स्वरूप की पूजा करने आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आए अपना श्राद्ध की उपलब्ध से, पिंड दान करने के उपलब्ध से आए तो यहाँ रात भर विश्राम किए थे जी। उत्तरकांड में लिखा हुआ है, नयावत उमानाथ पादा रविंदम भजंती ही लोग के परिवार नारायण। ये उत्तरकांड में, रामायण में, तुलसीकृत रामायण में वर्णित है। तो आप समझ सकते हैं उमानाथ की महिमा को, उनकी गरिमा को,
उनके प्रति लोगों की श्रद्धा को, तभी तो देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा की दर्शन के लिए आते हैं, उमानाथ के दर्शन के लिए आते हैं, उनके अंकुरित स्वरूप पर जलाभिषेक के लिए आते हैं। लेकिन उस उमानाथ को यहाँ के राजनीतिज्ञों ने जो काम कर सकते थे, यहाँ एक पर्यटन स्थल बना सकते थे, उसे यूं ही छोड़ दिया गया और आज उमानाथ अपने पुराने स्वरूप में ही है और यहाँ पे जीर्णोद्वार का कोई काम नहीं कराया गया। नहीं कराया गया ना जीर्णोद्वार? जी नहीं। विजय कृष्ण जी भी विधायक बने, वो भी आकर के चकुरबाड़ी के निकट आकर के शिलान्यास किए कि भव्य धर्मशाला के निर्माण किया जाएगा, रहने सहने का निर्माण किया जाएगा, इसमें यात्रियों सबके किसी भी तरह के कष्ट ना हो, किसी भी तरह के संकट ना हो, इसलिए उन्हें विजय कृष्ण ने शिलान्यास किए, लेकिन नहीं हुआ। वो ऐसी कैसी रह गया। अपने के ट्रस्ट बोर्ड के कुणाल साहब जो थे, वो आकर के यहाँ भूमि पूजन किए, शिलान्यास किए, कुछ भी नहीं हुए। ज्ञानेंद्र ये उर्फ ज्ञानू जी आए, वहाँ शिलान्यास किए कि बाबा उमानाथ के पर्यटक स्थल बनाए में मतलब कि भव्य रूप से बनाया जाएगा, किया जाएगा। यहाँ के घाटों की मरम्मत वगैरह, घाटों यहाँ से लेकर गौरी स्थान तक बनेगी, इधर सती स्थान तक बनेगी। लेकिन ये सब सिर्फ कहने का है, ये सब सांत्वना देने का है, लेकिन कोई खाली बोलते हैं, करते हैं नहीं। अब हम चलेंगे बाबा के साथ, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। हम भी उनका उमानाथ के अंकुरित स्वरूप का दर्शन करके, और हम चाहेंगे कि यहाँ जल्द से जल्द कोई ऐसा व्यक्ति आए जो यहाँ का सौंदर्यीकरण करवाए और यहाँ का स्वरूप में बदलाव लाए। और अब हम आ चुके हैं मंदिर के बिल्कुल करीब। ये मंदिर है और ये मुख्य मंदिर है। यहीं बाबा उमानाथ, जो कहते हैं कि शिव का अंकुरित स्वरूप वास करता है, वो इस उमानाथ में जैसे जितना विधायक लोग आते हैं सर, तो उमानाथ ने सीढ़ी पर आदमी डूब रहा है 5.5 गो, तो उमानाथ ने है जो न सीढ़ी है, न पेशाब है, न पखाना है, न शौचालय बनाया है। और खाली आता है जय जयकार करके और बाबा के दर्शन कर करके गोड़ लगता है और जीता है तो सूत जाता है। तो यहाँ उमानाथ ने महंत लोग क्या करेगा? महंत लोग के हमनी का आमदनी कुछ नहीं है सर। लोग ये है जो उमानाथ ने चढ़ावा है, जो दान पुण्य होता है वही होता है। उमानाथ ने क्या किया? चीज़ ये है, चाहे कोई है, लालू जी हैं आए यहाँ, क्या किए? कुछ नहीं किए हैं। ये धाम उतराई गंगा है, बाढ़ बनारस एक है, कंचन हो शरीर बाबा का ये चीज़ में कहूँ नहीं है सर। बाकी उमानाथ का नरक बनाए हुआ सब, अब खाली वो मुँह देखबे करते हैं सर। इतना कचरा है, नाला कचरा है। ये बाबा उमानाथ का जो अंकुरित स्वरूप है, ये ओरिजिनल है एकदम? जी ओरिजिनल की साक्षात है जी। इसमें प्राण प्रतिष्ठा आपूर्ति को इनको किया गया नहीं। तो उमानाथ को बिहार के पर्यटन के मानचित्र पर खींचने की परिकल्पना सबने की। सबने यहाँ के पुजारी से लेकर स्थानीय लोगों को इसके सपने दिखाए, लेकिन उमानाथ अपने पुराने स्वरूप में आज भी हैं। यहाँ बरसों पुराने लगे पत्थर इस बात के तो गवाही दे ही रहे हैं और आप इसे देख ही रहे होंगे। अगर उमानाथ का सौंदर्यीकरण किया गया होता और बिहार के पर्यटन के मानचित्र पर इसे खींचा गया होता तो न सिर्फ सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता, बल्कि इस ऐतिहासिक महत्व वाले शिव की महिमा भी दुनिया भर में तो यूं ही गूंज रही है, लेकिन और गूंजती और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था होता तो बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते भी। लेकिन सपने सबने दिखाए और इस सपने को किसी ने पूरा नहीं किया। तो हमने
आपको दिखाया उमानाथ का प्राचीन मंदिर, वो प्राचीन मंदिर जहाँ गंगा उत्तरायण बहा करती हैं। कहा जाता है कि गोमुख से निकलने के बाद गंगा देश के 4 स्थानों में ही उत्तरायण बहती हैं। उनमें से एक पवित्र स्थान उमानाथ भी है। उम्मीद है कि आप उमानाथ की इस प्राचीन मंदिर के महत्व को समझे होंगे। साथ ही जिस तरह से मंदिर की उपेक्षा की गई है उस पर भी आपका ध्यान जाएगा और खासकर बाढ़ की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में सही प्रतिनिधि का चुनाव करेगी, जो सचमुच उमानाथ का कायाकल्प करेंगे। सिर्फ इस तरह से शिला लगाने का काम नहीं करेंगे। वहाँ पर देखिए सीढ़ी बहुत पुराना बना हुआ है और नीचे में जब पानी नीचे चल जाता है तो टूटा हुआ सीढ़ी सामने आ जाता है। इसका टेंडर भी एनटीपीसी से हुआ था, एनटीपीसी बनाने के लिए भी गया, लेकिन ज्ञानू जी उसको रोक दिए कि नहीं हम करवा रहे हैं। तब एनटीपीसी से भी नहीं बना और ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू जैसे आज इधर सुनते हैं कि 2-3 दिन पहले उद्घाटन किया, शिलान्यास किए हैं। इसके पहले भी 2009 में भी वो शिलान्यास किए थे और 2009 में बनने के लिए एनटीपीसी से आया था, जिसको वो बनने नहीं दिए। तो आज तो इनका जब इलेक्शन सटता है तब ही उद्घाटन करने के लिए आते हैं, शिलान्यास करने के लिए आते हैं, ताकि उसको काम होना नहीं है। न टेंडर प्राकलन समिति में गया, न और कहीं गया, और शिलान्यास आके कर रहे हैं। ये कौन सा शिलान्यास होता है, कौन सा उद्घाटन होता है, कौन सा काम होता है? हर चीज का नियम बना हुआ है, तरीका बना हुआ है, लेकिन ये तो ऐसे ही जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए शिलान्यास शिलान्यास शिलान्यास। आप ये भी देखे होंगे कि यहाँ सनौरा में एनटीपीसी से एक सामुदायिक भवन बना है, उसमें है 26/11/2019 उद्घाटन की तिथि। और उद्घाटन कब करते हैं? 3 दिन पहले। तो जब इनको ये भी ज्ञान नहीं है कि उद्घाटन की तिथि जो बोर्ड में लगा हुआ है उस डेट में उद्घाटन होता है या साल भर 1.5 साल के बाद होता है। तो इसी तरह से ही इनका चलते रहता है कि जब इलेक्शन आता है तो आते हैं उद्घाटन करने के लिए और शिलान्यास करने के लिए। इनको काम करने से वास्ता नहीं है, इनको बाढ़ से कोई लगाव नहीं है। ये आते हैं पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, दुनिया के नाम पर ठग कर यहाँ से जा कर के और पटना में ऐश फरमाते हैं। हम जब यहाँ बनेंगे, बनने के बाद में भी आप आइएगा और उसके बाद देखिएगा उमानाथ का क्या क्या रूपरेखा है। आज का भी रूपरेखा के आपके पास रिकॉर्ड भी है, और जब हम बनेंगे उसके बाद का भी रूपरेखा का आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। इसलिए यह बाबा उमानाथ बाढ़ का धरोहर, ये पवित्र स्थान है। यहाँ लोग जन्म लेने के बाद भी वहाँ आते हैं, और उससे आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के बाद मरने के बाद भी लोग वहाँ आते हैं। तो जब इतना गंगा माँ हम लोग को जगतरनी की उत्तरायण बहती है और सभी चीज को तारती, चाहे गंदगी हो या चाहे कुछ भी हो, सभी को धोकर बाहर करती है। तो यह पवित्र स्थान है और हम लोग का धरोहर है। इसलिए जैसे देवघर में आप देखते हैं उस तरह से हम बाढ़ उमानाथ के डेवलपमेंट करेंगे।